दोस्तों, साइक्लोन रेमल बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, भारत के बिल्कुल करीब है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर जो जला देने वाली गर्मी पड़ रही है, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां तक इसकी आर्द्र हवाएं पहुंच नहीं रही हैं। कल के बुलेटिन में, किसी एक बुलेटिन में मैंने कहा था कि संभावना है कि कुछ हवाएं ये सिस्टम थ्रो करेगा, और जिसकी वजह से, जैसे आप देखिए बीच बीच में मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे ही मॉडल्स का ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे अनुमान ये लगा था कि हो सकता है कि जोधपुर और आसपास के इलाकों समेत राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट आए। लेकिन विडंबना ये है कि हवाओं ने धोखा दिया और पश्चिमी हवाएं ज़्यादा दमदार रहीं इन पूर्वी हवाओं की तुलना में, और वो ड्राई विंड्स लगातार पहुंचते हुए जोधपुर के फलौदी में आज 49 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, और इसके चलते राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, न सिर्फ जोधपुर का फलौदी, बल्कि जैसलमेर, बाड़मेर समेत आसपास के तमाम जिलों में बिल्कुल भी जला देने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा है इन्हीं पूर्वी हवाओं के चलते, लेकिन ये हवाएं हरियाणा पर थोड़ा सा असर डाल पाई हैं, चंडीगढ़ और उत्तराखंड पर असर डाल पाई हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान पर इनका असर कोई नहीं दिखा है। इस बीच साइक्लोनिक स्टॉर्म अगले 24 घंटों में, यानी कि 25 मई के दिन, बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पूर्वी और मध्य भागों के ऊपर बन जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी लगभग 65-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं इसके आसपास रहेंगी, इर्द गिर्द, और आगे बढ़ता रहेगा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में से लैंडफॉल कर सकता है 26 मई की मध्य रात्रि में, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी रहेगी। अगर मैं डिपार्टमेंट का हम मॉडल देखें, ट्रैक देखें, तो ये ट्रैक इस तरह से जाएगा, और तकरीबन 26 और 27 मई के बीच में इसकी लैंडफॉल करने की संभावना है। और इसके प्रभाव से आज भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर आज काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल इन बादलों का असर यहाँ पर कम हो जाएगा, ये सिस्टम आगे मूव करेगा, इंटेंस हो जाएगा, तो इसकी हवा जो है वो सीमित हो जाएगी, और ये पूर्वोत्तर भारत में हवाओं को बढ़ा देगा अगले 24 घंटों में। और यहाँ पर टेम्परेचर को दिखाऊं से पहले आपको मानसून का प्रोग्रेस दिखा दूं। मानसून भी आज आगे बढ़ा है, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सभी भागों को पार करते हुए म्यांमार को यहाँ पर टच कर गया है। इधर श्रीलंका में भी प्रगति हुई है, यानी कि केरल के और करीब पहुंच गया है। आज 24 मई है, अब से 7 दिन के बाद सामान्य समय सीमा यहाँ पर होगी, और 1 जून यहाँ तक ये सफ़र तय करना है इसको। और इस सफ़र को तय करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। पश्चिमी हवाओं का सीधे चलना, लगातार घने बादलों का बने रहना, और 2 दिन 14 स्टेशन है केरल और यहाँ पर तटीय कर्नाटक पर, जहाँ पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा का बारिश होना। उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगा कि मानसून का अराइवल केरल में हो गया है। इस बार संभावना 31 मई के आसपास या 30 मई को ही पहुँचने की लग रही है, लेकिन इसका भी असर यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा तपिश फैला रही है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, और पश्चिम से आने वाली हवाएं बहुत कहर ढा रही हैं। और ये हवाएं, आपको बता दूं कि जैसे जैसे साइक्लोन आगे बढ़कर कमज़ोर हो जाएगा, पूरब में बढ़कर ये हवाएं आगे चलनी शुरू होंगी और उत्तर प्रदेश को फिर से अपनी ग्रिप में लेंगी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को भी लेंगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार को भी लेंगी। तो मई का अंत आते आते जून की शुरुआत होने से पहले इन सभी क्षेत्रों में फिर से भीषण हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाएगा, यानी देश के तमाम इलाकों को अभी सीवियर हीट वेव का प्रकोप देखना बाकी है। आंकड़े देखें तो फलौदी में 49 डिग्री तापमान आज रहा, बाड़मेर में 48.8, ये भी 49 ही समझिए, जैसलमेर में 48.3, 47.6 रहा जोधपुर में, और 47.2 कोटा में, चूरू में 47 डिग्री। कोटा पूरब में है, लेकिन अब देखें किस तरह की गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है। चूरू में और गंगानगर में 46.6, बीकानेर में 46.5, अहमदाबाद गुजरात में 46.2, रतलाम मध्य प्रदेश में 46.2, और 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। अकोला में 45.8, जबकि 45.5 डिग्री पारा गांधीनगर और खंडवा में रहा। जलगांव में 45.4 और 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान धार और नारनौल में रिकॉर्ड किया गया। 45.2 डिग्री तापमान खरगोन में रहा, ब्रह्मपुरी में 45 और उरई में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उरई उत्तर प्रदेश और एकमात्र ये शहर है जहां पर 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल राहत मिली है, टेम्परेचर गिरा है, लेकिन उमस बढ़ने के चलते गर्मी बढ़ी हुई है। अजमेर में 44.8 और इतना ही तापमान दीसा में रहा। पिलानी में 44.5, यवतमाल में भी 44.5 डिग्री
डिग्री तापमान रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। ये जगह है गुना, सीकर, उदयपुर, उज्जैन और वर्धा, साथ ही साथ वाशिम। इंदौर में तापमान रहा 44.1 और बल्लभ विद्यानगर में भी तापमान इतना ही रहा। अमरावती से लेकर के यहाँ पर टीकमगढ़ तक यानी शिवपुरी, जयपुर, दमोह और वडोदरा, अमरावती, इन सभी भागों में 44 डिग्री तापमान रहा। 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया 3 जगहों पर। ये जगह है अमरेली, हिसार और नरसिंहपुर हैं। भोपाल में 43.7, सागर में भी इतना ही तापमान रहा और 43.5 परभनी में, औरंगाबाद में 43.4, साथ ही साथ चंद्रपुर में भी इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में 43.2, झांसी में 43.1 और 43 डिग्री तापमान अलवर। तो झांसी और उरई 2 शहर उत्तर प्रदेश में गर्म रहे, बाकी जगहों पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन हीट वेव के साथ साथ हीट वेव का असर तो बना ही हुआ है, साथ ही लू उमस बढ़ने के चलते गर्मी और परेशान करने वाली बनी हुई है। इस गर्मी से जल्दी राहत देश को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही मानसून को लेकर अच्छी खबर है, भले ही एक तरफ साइक्लोन बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि किस तरह की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ आपको रेनफॉल का अगले 10 दिनों का प्रोजेक्शन दे दूं कि किस तरह की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देखें, महाराष्ट्र में कुछ बारिश बढ़ेगी और केरल में, तटीय कर्नाटक और आंतरिक इलाकों में, इधर पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेगी। लेकिन उन भागों में जहां पर जलाने वाली गर्मी पड़ रही है, यहां पर कोई शुभ संकेत फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही।